हेलो गाइस, दिस इज मी अवैस अली। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमने लास्ट वीडियो में एक मेन्यू बनाया था। तो हम अब देखेंगे कि हम किस तरह से जो है वो एक इंटरेक्टिव थोड़ा सा बेहतर किस्म का मेन्यू बना सकते हैं। तो ये मैंने कोड डिलीट कर दिया है यहाँ से, और अब हम यूज़ करेंगे कार्ड व्यू को। तो कार्ड व्यू को यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, कुछ अ, जो है वो विड्थ दे देता हूँ और इसके बाद कुछ हाइट दे देता हूँ, ताकि आपको समझ आ जाए कि कार्ड व्यू देखने में कैसा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके सामने एक बॉक्स सा क्रिएट हो गया है, जिसमें थोड़ी सी ड्रॉप शेडो भी है। ठीक है, तो हम इसे फिलहाल क्या करते हैं, सेंटर इन पेरेंट रो कह देते हैं। तो ये देखें, सेंटर इन पेरेंट आ गया है, और ये काफी इंटरेक्टिव लगता है देखने में। और अच्छी बात क्या है इसमें कि आप इसमें रेडियस जो है, कार्ड का जो रेडियस है वो बता सकते हैं, जो क्योंकि जो उसके जो कॉर्नर्स है बेसिकली ये उसका रेडियस है। तो यहाँ पे अगर मैं 10 dp देता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है वो जो उसके कॉर्नर्स हैं वो राउंडेड हो गए हैं। तो ये देखने में बड़ा इंटरेक्टिव लगता है, बड़ा खूबसूरत लगता है। तो इसके अंदर मैं क्या करूंगा, इसके अंदर मैं अपने कोई जो बटन्स हैं वो बनाने की कोशिश करूंगा टेक्स्ट व्यू को यूज करते हुए। तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट व्यू लाता हूँ और इसे मैच पेरेंट कह देता हूँ, और इसकी जो हाइट है उसे रैप कंटेंट कह देता हूँ। और कुछ जो है वो इससे टेक्स्ट हम प्रोवाइड कर देते हैं, जैसे कि हम कहते हैं जी कि स्टार्ट का एक बटन बना लेते हैं। और इसे जो है वो इसकी जो ग्रेविटी है, ग्रेविटी में उसकी जो है वो सेंटर कर देता हूँ। तो ग्रेविटी सेंटर है। तो एक यहाँ पे हमारे पास इशू है, वो क्या है कि अगर मैं टेक्स्ट व्यू को अगर ज्यादा व्यू ज्यादा बटन्स लगाना चाहूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, तो कार्ड व्यू के अंदर जैसे कि लीनियर के अंदर लास्ट टाइम हम देखा था कि उसमें ओरिएंटेशन का ऑप्शन था, तो कार्ड व्यू के अंदर ओरिएंटेशन का ऑप्शन नहीं है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए बेहतर हल ये है कि आप कार्ड व्यू के अंदर एक लीनियर लेआउट ले आए। जैसे कि यहाँ पे मैं लीनियर लेआउट ऐड करता हूँ और इसे क्या कर देता हूँ, इसकी विड्थ जो है वो मैच पेरेंट कर देता हूँ और हाइट भी जो है वो मैच पेरेंट कर देता हूँ। तो ये खुद ब खुद एडजस्ट हो जाएगा अपने पेरेंट के हिसाब से। उसका पेरेंट कौन है, कार्ड व्यू है। तो वो कार्ड व्यू के हिसाब से खुद ब खुद उतनी ही स्पेस कैप्चर कर लेगा जितनी के कार्ड व्यू के पास है। और जो टेक्स्ट व्यू है, टेक्स्ट व्यू को मैं कट करके किसके अंदर रख देता हूँ, लीनियर लेआउट के अंदर रख देता हूँ। तो अब जो लीनियर लेआउट का जो पेरेंट है वो कार्ड व्यू है, और जो टेक्स्ट व्यू का पेरेंट है वो कौन है, लीनियर लेआउट है। तो अब जब मैं ओरिएंटेशन यहाँ पे अगर वर्टिकल कर देता हूँ, और उसके बाद मैं जो हमारा जो टेक्स्ट व्यू है अगर मैं इसे कॉपी करता हूँ, यानी कि अगर एक से ज्यादा जो है मैं बटन्स बनाने की कोशिश करता हूँ, तो ये देखें कि वो ओरिएंटेशन वर्टिकली है, तो वो ठीक है, टॉप टू बॉटम वो चलना शुरू हो गए। ओके, और इसके बाद मैं इसे चाहूँ तो कुछ भी बैकग्राउंड कलर दे सकता हूँ। और यहाँ पे इसको सबसे पहले पैडिंग प्रोवाइड कर लेते हैं, तकरीबन कोई 10 dp की पैडिंग प्रोवाइड करके देखते हैं। ठीक है, तो ये नॉर्मली जैसे कि एक बटन लुक लाइक होता है वो लगना शुरू हो गया। अच्छा, तो अगर मैं यहाँ पे एक बॉर्डर क्रिएट करना चाहूँ तो उसके लिए मैं यहाँ पे खाली एक व्यू यूज कर सकता हूँ। ये देखें, आप यहाँ पे आप व्यू ऐड करें और इसे क्या कहते हैं, जिसकी विड्थ कर दें मैच पेरेंट, तो वो पेरेंट के हिसाब से हो जाएगा। और दूसरी चीज यहाँ पे मैं इसकी जो हाइट है वो 1 या 2 dp रख देता हूँ। तो इस तरीके से आप जो है वो बॉर्डर क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन नजर क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि कोई कलर नहीं है। तो इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं ब्लैक कर देता हूँ। ठीक है, कलर ब्लैक भी कर सकते हैं आप डायरेक्ट यहाँ पे कलर कोड हैश की मदद से। ठीक है, 000 दे के तो वो आपका लग जाएगा बैक कलर। ठीक है, तो आप यहाँ से कलर पैलेट से भी कलर को चेंज कर सकते हैं। तो ये देखें, यहाँ पे आपको एक बॉर्डर शो हो रहा है। क्यों बॉर्डर शो हो रहा है, क्योंकि जो मैंने उसकी विड्थ थी, विड्थ मैंने कर दी थी मैच पेरेंट, और उसकी हाइट सिर्फ एक 1 dp कर दी, तो उस वजह से वो लग रहा है। तो मैं फिलहाल जो है वो ये इन्हें रिमूव कर देता हूँ, और इनको दोनों को कॉपी करके और कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ताकि वो बॉर्डर जो है वो सब में, जितने भी बाकी बटन है उन सब में आ जाए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, स्टार्ट का बटन है, और उसके बाद स्टार्ट के अलावा कुछ भी आपका जैसे कि रेटस का बटन है और पॉलिसी का बटन है। तो वो आप इस तरह से भी बटन, जिस तरह से भी ऐप में नॉर्मली बटन होते हैं। ठीक है, तो मैं ये इसे कह देता हूँ जी कि रेटस
का बटन हो गया, और ये जो है वो पॉलिसी का बटन हो गया, ठीक है। और एक और बटन बना लेते हैं इसमें, जैसे कि सेटिंग्स का बटन है, ठीक है। तो एक हम यहाँ पे क्या करते हैं, सेटिंग्स का बटन बना लेते हैं। तो ये देखें जी, सिंपली ये एक सेटिंग्स का बटन बन गया। तो इस तरह से बटन बना सकते हैं। और बटन जो है, बटन की जो फंक्शनैलिटी है वो कैसे ऐड करनी है, वो खैर हम देखेंगे अब नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। और इसमें जो है, अब जो नीचे एक्स्ट्रा स्पेस आ रही है उसको कैसे खत्म करना है। तो देखें, ये जो कार्ड व्यू है, हमने इसकी हाइट रखी थी 200 dp। तो मैं इसे कह देता हूँ यहाँ से रैप कंटेंट, ठीक है। रैप कंटेंट का मतलब मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि ये ऑटोमेटिकली जो उसके अंदर जो उसके चिल्ड्रन है ना, तो उसके हिसाब से अपनी जो है वो स्पेस को मैनेज कर लेता है, ठीक है। उन्हें रैप कर लेता है, उनके हिसाब से खुद ब खुद को एडजस्ट कर लेता है। तो आप देख सकते हैं कि ये एक बड़ा प्यारा सा मेन्यू बन गया है, ठीक है। तो आप इस तरीके से सिंपली कुछ चीजों को यूज करते हुए बड़ी इंटरेक्टिव किस्म का जो है वो यूआई क्रिएट कर सकते हैं। तो फिलहाल इस ट्यूटोरियल के लिए इतना ही। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि ऑन क्लिक की फंक्शनैलिटी को कैसे परफॉर्म करना है, और फिर मैं आपको लॉक कार्ड के बारे में भी कुछ बताऊंगा, और फर्दर कुछ अगर हो सका तो उसमें अदर एंड्रॉइड के कंपोनेंट के बारे में भी बात करेंगे। तो इस ट्यूटोरियल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।